जय हिंद मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम लोग पिछली क्लासेज में भारत के प्रमुख झीलों के बारे में, भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जो स्टैटिक जी के हम लोग पार्ट स्टैटिक जी स्टार्ट किए उसमें तो हम लोग झील और दर्रों को देख चुके हैं। आज उसी क्रम में भारत के कुछ राष्ट्रीय उद्यानों को देखते हैं हम लोग, जो कि हमारे एग्जाम में अहम भूमिका निभाता है। इससे भी एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि स्टडी जीके का पार्ट जो होता है वो हमारे जीएस का लगभग आधा 50% को कवर करता है। अगर 50 क्वेश्चन तो 25 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से ही पूछेगा, तभी हम लोग स्टैटिक जीके को पढ़ रहे हैं। इसके बाद आगे क्लासेस चलती रहेंगी कंटिन्यू। तो आइए देखते हैं भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अभी पेट का एग्जाम होना है 15-16 अक्टूबर को है, 2 दिन। उसके बाद वीडियो का एग्जाम पड़ा हुआ है, उसके बाद यूपी कांस्टेबल आने वाला है, और फिर एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, मतलब वो स्ट्रैटेजी जी के। तो आइए हम लोग देखते हैं भारत के कुछ राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। पहले पे है आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, मतलब कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान हमारा है वो सिक्किम में स्थित है। अब इसको याद कैसे करें, कंचनजंगा सिक्किम में है। तो कंचनजंगा जो पर्वत श्रृंखला है सिक्किम, मतलब हिमालय की, वो सिक्किम में ही पाई जाती है। तो कंचनजंगा वहाँ से याद कर लीजिएगा, सिक्किम में कंचनजंगा है। दूसरा है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। जो हमारा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है ये पश्चिम बंगाल में है। अब इसको कैसे याद करें, इसको आप ममता बनर्जी जी से याद कर लीजिए। ममता बनर्जी जी जानते ही आप लोग कितनी खूबसूरत है। ऐसा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। दूसरा आपका ये है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान और महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ये दो उद्यान जो है साउथ बटन और महात्मा गांधी, ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक। और इसमें आपका एक इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे हमारा साउथ बटन जो है हमारा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान हमारा है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, और महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों अंडमान और निकोबार में स्थित है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ज़्यादा हार्ड है नहीं। और फिर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हमारा लद्दाख में स्थित है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे मतलब देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हमारा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। अपने देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख में स्थित है। जो बड़ी चीज़ें हैं जो ऊंचाई पर स्थित है, लगभग 90% चीज़ें सब लद्दाख में ही स्थित हैं, बड़ी और ऊंचाई पर। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हमारा जो लद्दाख में स्थित है। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों मेरा अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा और मोलिंग ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक। अब देखिए ये असम का इम्पोर्टेंट है, असम में भी इम्पोर्टेंट है। आप देखिए देहिंग पटकई, काजीरंगा, रायमोना, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, मतलब देहिंग पटकई, काजीरंगा, रायमोना और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान ये हमारे असम में स्थित है। ये सब हमारे असम में स्थित है। देहिंग पटकई, काजीरंगा, रायमोना, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान ये हमारे असम में स्थित है। इसमें से इम्पोर्टेंट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग के गैंडों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन बनता है, एक सींग के गैंडों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और जो हमारा देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारा सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। नवीनतम मतलब इस सबसे जल्दी, मतलब देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बना है हमारा, सबसे नवीनतम ये है। एक सिंह के गैंडों के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। और रायमोना और नामेरी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन पढ़ लीजिए चारों असम में स्थित है। ठीक। अब जो सिंगल वाले है उसको तो ट्रिक से देखना है क्या। जैसे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हमारा बिहार में है, यहाँ भी बा है, बिहार में भी बा है, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान हमारा गुजरात में है, यहाँ भी गा है, यहाँ भी गा है। ये सब वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार, बा मिल जाएगा आपको। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा गुजरात में, यहाँ गा मिल जाएगा। ठीक। ये दो आप लोग याद कीजिए। देखिए सबसे कंफ्यूजन वाला ये है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। आप लोग सुल्तानपुर जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, एक शहर है, तो उससे आप लोग कहेंगे उत्तर प्रदेश मार देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा हरियाणा में है, तो ये आप हाईलाइटर करेंगे तो आपको ऐसे याद हो जाएगा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हमारा हरियाणा में स्थित है। फिर दाचिंगम है राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा जम्मू कश्मीर में, सिंगल राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर है। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। और कुछ इधर देख लीजिए साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। साइलेंट वैली जो राष्ट्रीय उद्यान हमारा है वो केरल में स्थित है। साइलेंट वैली मतलब कह सकते हैं केरल, जहाँ शिक्षित लोग हैं, जहाँ शिक्षित लोग वहाँ शांत रहते हैं, शिक्षित लोग जहाँ भी रहते हैं वो शांत रहते हैं,
उससे आप लोग याद कर सकते हैं कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा है वो केरल में स्थित है। कान्हा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा जी का जन्म आप लोग जानते हैं मथुरा में हुआ था, और मथुरा उत्तर प्रदेश से सीमा लगा था मध्य प्रदेश, उससे आप लोग याद करते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश सीमा लगा था मध्य प्रदेश, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। अब आपका आ जाता है ये पढ़िए, काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये सिंगल राष्ट्रीय उद्यान आपका मणिपुर में है। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, मणिपुर में स्थित है। ये इससे आप लोग देख लीजिएगा, इसका ट्रिक कुछ है नहीं, बस आप लोग देख लीजिए काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में अपना स्थित है। ठीक, उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजस्थान वाला जाता है। यहाँ केवलादेव, रणथंभ और मुकंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान ये आपका राजस्थान में पाया जाता है। केवलादेव, रणथंभ और मुकंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान हमारा राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान से आप रणथंभौर तो याद कर लेंगे कि, और राजा जो राजस्थान से आप राजा समझते हैं, राजा केवल एक ही होता है, उससे आपका केवल से केवलादेव आपको याद आ जाएगा। ठीक, मुकंदरा मतलब मुकंदरा याद कर लीजिए, मुकंदरा तो बन नहीं रहा है, कुछ देख लीजिएगा आप लोग। मतलब बना सकते हैं राजा केवल एक ही होता है, और रणथंभौर मतलब युद्ध राजा ही करता है, तो ये दो तो बन जा रहा है, एक आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, और ये आ जाइए मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान और मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा है ये तमिलनाडु में स्थित है। इसका भी ट्रिक नहीं, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा एक बार। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश सिंगल है, आप लोग याद कर लीजिएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड का देख लीजिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये नया है, कुछ बताते हैं इसके बारे में। ये हमारे उत्तराखंड में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान ये हमारे उत्तराखंड में स्थित है। ये जो रामगंगा आप लोग देख रहे हैं, इसी का नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका नाम क्या था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, इसका नाम तो पहले जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन अब जिम कॉर्बेट से इसका नाम बदल के रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है, क्योंकि इसके बीच से नदी जाती थी, इसका नाम रामगंगा था, तो इसको रामगंगा नाम देगा। लेकिन सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान हमारा, सबसे पुराना ये है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, चाहे जिम कॉर्बेट आ जाएगा, दोनों में से टिक करना है, सबसे पुराना है। ठीक, सबसे पुराना हमारा हो गया रामगंगा, जिम कॉर्बेट। सबसे नवीनतम हमारा हो गया कहाँ, ये सबसे नवीनतम हमारा देही पटकई राष्ट्रीय उद्यान, सबसे नवीनतम देही पटकई राष्ट्रीय उद्यान। सबसे छोटा हमारा है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, और सबसे बड़ा हमारा है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हमारा सबसे, इसको यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। मतलब ये चार चीज आप लोग इंपॉर्टेंस को देख लीजिएगा। नवीनतम, पुराना, देखिए यहाँ से देखिए, सबसे छोटा साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक, सबसे बड़ा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा लद्दाख में स्थित है। उसके बाद आप लोग आ जाइए, सबसे नवीनतम देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा असम में स्थित है। देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा असम में स्थित है। उसके बाद आ जाइए, सबसे पुराना रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा है, उसको जिम कॉर्बेट नाम दे दिया गया है, ये हमारा उत्तराखंड में स्थित है। तो इससे आप लोग पढ़ लीजिएगा, इससे आप 1 से 2 क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि स्टडी जीके जो है, मतलब बताया आपको, पहले बताया जीएस में बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसके साथ हम लोग दर्रे पढ़ चुके हैं, झील पढ़ चुके हैं, और ये भारत प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। कल हम लोग बाघ अभ्यारण्य के बारे में देखेंगे, कहाँ कहाँ बाघ अभ्यारण्य है, रामसर साइट भी देखना है। तो हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे। और देखिए आप लोग कैसे, मतलब क्या होता है, अगर आप लोग देखते जाएंगे तो फिर हर चीज़ आपका क्लियर होता जाएगा। एक बार देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।